अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आप की खिदमत हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर चीफ कमिश्नर रावलपिंडी, जिसको आप कमिश्नर आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, उनका बयान आया तकरीबन कोई उनका आप कह सकते हैं कोई 7 घंटे हो चुके हैं। मगर इस 7 घंटे के अंदर पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हुई है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हालात चेंज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई, उसके अलावा जो है वो इलेक्शन कमीशन हंगामी तौर पे बैठ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आज, क्योंकि वीकेंड था तो वो एक उस ड्रेस में तो नहीं थे, एक लोकल ड्रेस करके अंदर थे। आज उन्होंने सहाफियों के साथ गुफ्तगू कर दी, उन्होंने अपने बयान दे दिए। मगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो रिपोर्ट तैयार हुई है, और इस वक्त जो एक प्रोपेगेंडा या मैं कह सकता हूं एक बात जो की जा रही है, इसे मैं प्रोपेगेंडा तो नहीं कहूंगा, मगर मैं ये बात कहूंगा कि जी एक बात ही पोर्ट्रेट की जा रही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यानी कि सिर्फ चीफ कमिश्नर थे लियाकत अली चट्टा साहब, क्योंकि अभी तो वो कमिश्नर नहीं रहे क्योंकि उनका रेजिग्नेशन आ गया हुआ है, तो उनका जी जिस्मानी तवाज़ुन ठीक नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने इसको बात की, हनीफ अब्बास साहब ने जो है वो हनीफ अब्बासी साहब ने इसके मतलब बात की, मरियम औरंगजेब साहबा ने इसके मतलब बात की, और मुख्तलिफ लोगों ने इसके मतलब बात की जी कि उनका ज़हनी क्योंकि तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात कर दी। मगर जो रिपोर्ट बना के भेजी गई है उसके मुताबिक यह है कि लियाकत अली चट्टा के बारे में आला काम को भिजवाई जाने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके खानदान के कई अफराद का तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, जो हमजा शहबाज समेत मुस्लिम लीग नून की कई अहम शख्सियात के बहुत करीब रहे हैं और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनके 2 बेटों की रिपोर्ट भी सामने आई है कि एक इंग्लैंड के अंदर मुकीम है और दूसरे रहमान गार्डन लाहौर के अंदर उनकी बेटी से हुई है। और इस वक्त ये भी रिपोर्ट है कि रहमान गार्डन के अंदर इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। इनके 2 भाई हैं, एक का फैसलाबाद के अंदर कपड़े का कारोबार है, दूसरा ट्रांसपोर्ट का दुबई कारोबार करता है। जाफर ममून जो तैयार थे, बेसिकली जाफर ममून तारड़ साहब, ये मुस्लिम लीग काफ के दौर के अंदर परवेले साहब के साथ मैं एक दफ़ा थोड़ा सा इंटरव्यू के सिलसिले में गया जहूर जो पैलेस है गुजरात के अंदर, तो ममून जाफर तारड़ साहब को रखा गया और वो इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो एक बेनोई जो है उनके साथ उनका तल्लक है, पूरा एक डाटा जो है बना के दिया गया। मगर ये बात क्लियर है कि उनका ज़हनी और जिस्मानी बिल्कुल फिट है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जिनका मलक रियाज साहब और जो है जनरल फैज़ में सबके साथ तल्लक है, इसलिए इनको पिंडी में लगाया गया है। और इतने हसास स्टेशन के ऊपर जब पिंडी में लगाया गया तो ये डेफिनेटली निगरान हुकूमत के वक्त में लगाया गया। निगरान हुकूमत या तो पीपल्स पार्टी की बात मानती है या नून लीग की बात मानती है। अगर आपको पता था कि ये मलक रियाज और फैज भी सब ग्रुप का, तो फिर किसने इनको लगाया? अगर इनकी जिस्मानी और ज़हनी हालत ठीक नहीं थी तो इनका ट्रांसफर क्यों ना किया गया? जब वो बयान सामने आया तो सारी बातें खुलकर सामने आ रही है। मगर जी ये तो बात अभी गिरा से गिरा जब खुलेगी तो फिर ही पता चलेगा। मगर चीफ इलेक्शन कमीशन की रावलपिंडी के इल्जाम के बाद पिंडी से कामयाब नून लीग के इन तमाम उम्मीदवारों की जीत इंतहाई मशकूक हो गई है। NA कामन रावलपिंडी से राजा उसामा सरवर, NA 53 से राजा कमरुल सलाम, NA 54 से बैरिस्टर अकील मलिक, NA 55 से मलिक अबरार, NA 56 से हनीफ अब्बासी, NA 57 से दानियाल चौधरी, NA 58 से तारिक इकबाल, NA 59 चकवाल सरदार गुलाम अब्बास, NA 60 बिलाल अजहर कियानी, NA 61 चौधरी फरह अल्ताफ, इन तमाम की जो है वो इस वक्त मशकूक हो गए हैं कि क्योंकि 11 सीटें जितवाई गई हैं। वो खुद भी बात कह रहे हैं कि 70-70 हज़ार की लीड थी जिसको हमने 50 हज़ार की लीड से जितवाया। 15 जो MPA की सीटें देखना पड़ेगा इस पर क्या बात है कि। मगर बड़ी खबर यह है कि जो चीफ ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा जी कि आप जो है मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, बधारों को तबाह करना चाहते हैं। जो लियाकत चट्टा साहब है, मैं उनको नहीं जानता वो कौन है, और उनके पास अगर इल्ज़ाम है तो एविडेंस दे। तो साफी ने कहा जी कि तो उन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमीशन के मतलब बात की है, तो उन्होंने कहा जी मंडे को लग रहा है मामला तो आप आ जाए। मगर ये इलेक्शन करवाया गया था होप फॉर द बेस्ट के लिए, जो 8 फरवरी को है। मगर सोमवार को 19 फरवरी को मैं आपको ये बात बता दूं, बड़े कट्ठे छट्टे खुलने जा रहे हैं, याद रखिएगा। अगर ना खुले तो मुझे कहिएगा। इसके साथ एक और इंकशाफ कर दूं, पंजाब से एक बड़े एरिया से एक और कमिश्नर का रेजिग्नेशन भी आने जा रहा है। उससे बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर कर दूं कि नून लीग अगर वफाक में हुकूमत नहीं लेगी तो फिर याद रखिएगा उन्हें पंजाब में भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि पंजाब में नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में
जो है वो PTI यानी कि सूबे हर को मल के बैठा हुआ है ते मगर वफाक जाने वास्ते कोई रेडी नहीं है। तो मैं ये बता दूं इसमें कोई बड़ा आपको ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो मंडे को देखते हैं क्या होता है। सुलेमान अकरम राजा हैज जस्ट बीन रिलीज्ड एंड ही इज रीच्ड हिज ऑफिस अमंग हिज कुलीग। तो जी सुलेमान अकरम राजा साहब को आप जानते हैं जेल रोड से गिरफ्तार किया गया, मगर वो जी पहुंच गए हैं और वो पहुंचे हैं अपने कुलीग के साथ, उधर बैठ के उन्होंने गपशप की है। मगर उन्होंने कहा जी मैं रिलीज हो गया हूं। मगर आज अवाम ने एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा समुंदर रोडों पे आया। इस्लामाबाद का संटोरस मेन जो ब्लू एरिया को रोड जाता है, आप कभी उसको देखें तो मेरा ख्याल है आपको लागत समझ जाए कि ये तहरीक इंसाफ वही वाली है जब इमरान अहमद खान नैसफ वज़ीर आज़म थे, या ये वही तहरीक इंसाफ है जब रजीम चेंज के बाद वो निकले थे। इमरान अहमद खान नैसफ ने कहा जी ये जेल में मुझसे झुका तो नहीं सकते क्योंकि मेरी कौम की खातर मैं खड़ा हूं और मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है। इमरान खान का पैगाम है, आपका समझता मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपना दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक होस्ट को जय दिल को हमें नसरो अस्सलाम।